Hello to all of my class 10th students. Today in this video we will discuss the ball poem. फर्स्टली हम लोग इसकी समरी को शॉर्ट में समझेंगे, देन पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स को भी कवर करते चलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोएम. द बॉल पोएम के राइटर हैं जॉन बैरीमैन और जॉन बैरीमैन इस पोएम में एक यंग बॉय के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं जिसने खेलते खेलते अपनी बॉल को खो दिया है. मीन्स वो बॉल बाउंस करते करते पानी में चली गई है और वो उसे वापस नहीं ले सकता और अब वो बहुत सैड है. पोएम उस लड़के के दुख को हाईलाइट करती है और इस चीज़ पे फोकस करती है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें या लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं और उनका लॉस हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है. यहाँ पे आप लोग को हो सकता है लगे कि एक बॉल ही तो खोई है, उसमें क्या बड़ी बात है, वो नहीं ली जा सकती थी क्योंकि ना तो वो इतनी महंगी है और ना ही उसको दोबारा ख़रीदना कोई बड़ी बात है. बट वो यंग बॉय इसलिए सैड था क्योंकि कुछ चीज़ें जब हमसे दूर चली जाती हैं तो उन्हें रिप्लेस करना या बदलना आसान नहीं होता और ना ही उन्हें बदला जा सकता है. हालांकि वो बॉल कोई स्पेशल नहीं थी बट उस यंग बॉय के लिए सेंटिमेंटल वैल्यूज़ और मेमोरीज़ दोनों रखती थी और वो इस लॉस को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मानता है. जब ये इंसिडेंट होता है तो पोएट ये सब देख रहे थे और वो चाहते तो उस बॉय को एक नई बॉल दिला देते बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोगों को लाइफ के बिग लेसन्स दिखाती हैं, सिखाती हैं. बिग लेसन्स सिखाती हैं, लेकिन वो कैसे? तो हम सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ऐसी चीज़ या पर्सन का लॉस सहना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो या हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हों. तब क्या होगा? आपको वो दुख एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मूव ऑन भी करना पड़ेगा. आप ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ सकते हैं, आपको वो दुख झेलना ही पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको लेके ही आपको मूव ऑन करना पड़ेगा. और इसी लेसन को समझाने के लिए पोएट उस यंग बॉय को बॉल नहीं दिलाते हैं ताकि अगर आगे कभी कुछ ऐसा हो तो वो उसके लिए रेडी हो. अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम को लाइन बाय लाइन. What is the boy now who has lost his ball? अब क्या करेगा ये यंग बॉय? कौन सा यंग बॉय? Who has lost his ball? यानी जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. What is he to do? अब क्या ये करेगा? I saw it going merrily bouncing down the street. मैंने खुद उसे जाते देखा है, मैंने खुद उसे खुशी खुशी सड़क के नीचे बाउंस करते करते जाते देखा है. Merrily means happily, खुशी से. And then merrily over there it is in the water. और फिर खुशी खुशी वो बॉल पानी में चली गई. बॉल एक नॉन लिविंग है तो वो खुश कैसे हो सकती है? और इसी टेक्निक को यानी किसी नॉन लिविंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देने की टेक्निक को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. तो यहाँ पे बॉल को पर्सोनिफाई किया गया है, उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं. उसको बोलना है कि वो खुशी खुशी जा रही है जबकि वो तो हंस नहीं सकती, ना वो खुश हो सकती है, उसके अंदर फीलिंग्स थोड़े ना है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे ये कहने का कि अरे वहाँ ऐसी ही और बॉल हैं, वहाँ से ले लो या मैं दिलवा दूँगा. ये सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. क्यों फ़ायदा नहीं होगा? बिकॉज एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. क्योंकि उस भारी दुख ने, अल्टीमेट मतलब कि बड़े से दुख ने, बहुत भारी दुख ने उस यंग बॉय को बिल्कुल शेक कर दिया है और जिसकी वजह से वो बिल्कुल उसी जगह पे फिक्स होकर रह गया है. मतलब कि वो ना तो कुछ बोल पा रहा है, ना मूव कर पा रहा है और ना ही वो कोई एक्शन कर रहा है, बस वहीं पे फिक्स्ड खड़ा हुआ है. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. और अब वो बिल्कुल रिजिड मतलब स्टोन की तरह, पत्थर की तरह बिल्कुल खड़ा हुआ है, वहीं पे मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल जैसे स्ट्रिक्ट खड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है उसके अंदर. काँप रहा है, नीचे देख रहा है. क्या देख रहा है? नीचे अपने सारे यंग डेज मीन्स पहले के दिनों को, पास्ट के दिनों को देखता है उस हार्बर में जहाँ उसकी बॉल चली गई है. मतलब अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहा है कि वो कैसे उस बॉल से खेला करता था, उसने कितने, कैसे हो सकता है अपने मम्मी पापा के साथ खेला हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेला हो और बचपन से
किस तरीके से उससे खेला, तो ये सारी मेमोरीज़ को वो रिकॉल कर रहा था। हार्बर मीन्स पोर्ट या नदी और समुद्र का किनारा जहाँ पे शिप्स को लहरों और ख़राब मौसम से बचाने के लिए बांधा जाता है। तो वो बॉय उसी हार्बर को देख रहा है और अपनी मेमोरीज़, अपने पास्ट को रिकॉल कर रहा है और बहुत सैड है। और पोएट ये भी कहना चाहते हैं, वो बॉल जैसे मुस्कुराती हुई डूब रही है, वैसे ही उस लड़के के यंग डेज भी डूब रहे हैं। और वो यंग बॉय अब धीरे धीरे एक अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि इस टाइम वो लाइफ से लेसन ले रहा है। और फिर पोएट कहते हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और मैं जाकर उससे इंटरप्ट या इंटरफेयर नहीं करूँगा। इंट्रूड का मतलब कि इंटरप्ट करना या इंटरफेयर करना, क्योंकि वो अभी बहुत सैड है, शेक्ड है, सदमे में है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। डाइम मीन्स अ 10 सेंट कॉइन, यानी जिसकी वैल्यू काफ़ी कम हो। मीन्स अगर अभी मैं जाकर उसे दूसरी बॉल ले दूँ तो वो उसके लिए वर्थलेस होगी, यूज़लेस होगी, बेकार होगी, क्योंकि मनी और बॉल जैसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना ही उसके इमोशनल कनेक्शन को रिप्लेस कर सकती हैं और ना उन मेमोरीज़ को जो उसके बचपन से जुड़ी हुई थी। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। और उस बच्चे को नई बॉल देना यूज़लेस होगा, क्योंकि आज उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में। तो आज वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हुआ है, थोड़ा मैच्योर हुआ है, थोड़ा एडल्ट हुआ है, समझदार हुआ है कि हो सकता है फ्यूचर में उसे ऐसी ही और भी चीज़ों का लॉस एक्सेप्ट करना पड़े। तो आज उस बॉल के खो जाने से उसे यही लेसन मिला है लाइफ से कि आगे से उसे रिस्पॉन्सिबल होना है और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। आगे पोएट कहते हैं कि लोग बॉल्स लेंगे और बॉल्स हमेशा खो जाएंगी। यहाँ बॉल सिंबलाइज करता है हमारे पोजेशंस को, मेमोरीज़ को, एक्सपीरियंसेस को और रिलेशनशिप्स को, जिन्हें हम खो देते हैं या उनका लॉस हमें एक्सेप्ट करना ही होता है। उन्हें दुनिया की किसी भी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। पोएम फोकस करती है इस फैक्ट पे कि हालांकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हम लोग रिप्लेस कर भी सकते हैं, कोई बॉल है तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं, नई बॉल ले आएंगे, लेकिन मेमोरीज़ को, इमोशनल कनेक्शन को, या कोई भी रिलेशनशिप है, जैसे कि कोई किसी फैमिली का कोई मेंबर अगर हमसे बिछड़ जाता है तो उसके लॉस को हम लोग एक्सेप्ट करना तो पड़ता ही है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी दूसरी चीज़ से, किसी भी नई चीज़ से। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। बॉल से अगेन सिंबलाइज किया गया है उन चीज़ों को या रिलेशनशिप्स को जिनसे हम काफ़ी क्लोज होते हैं और हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं। तो पोएट कहते हैं कोई भी उन अटैचमेंट्स को, उन रिलेशनशिप्स को रिप्लेस नहीं कर सकता जिनसे हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं या चाइल्डहुड जुड़ा होता है। उन्हें ना रिप्लेस कर सकते हैं और ना ही रीगेन, पैसों से भी नहीं, क्योंकि वो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है। मनी इज़ अ मटेरियलिस्टिक थिंग। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़। और वो यंग बॉय अपनी डिस्परेट मीन्स सैड आइज़ के पीछे, यानी उसकी आंखों में दिखाई देने वाले पेन और स्ट्रगल्स के बावजूद वो लाइफ से लेसन ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है और आगे बढ़ रहा है ताकि वो लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस कर सके। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। यानी उस बॉय को लॉस की सीख मिल रही है कि कुछ चीज़ें लाइफ में परमानेंट नहीं होती और हमें उनके लॉस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और इस लॉस से बाहर आने की सीख मिल रही है उस यंग बॉय को। और ये सीख हर इंसान जानता है, और अगर कोई है जो ये नहीं जानता है तो उसे जानना पड़ता है या लाइफ उसे सिखा देती है। और सबको कभी ना कभी किसी न किसी लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उससे मूव ऑन करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। और इसी के साथ हमारी पोएट्री भी यहीं पे कंप्लीट होती है, जो हमें लाइफ के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।